हेलो फ्रेंड्स, मैं दीप स्वागत करता हूं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल दीप अकाउंटिंग पर। और आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि टैली में स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा गेटवे ऑफ टैली है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेन इंटरफेस है। यहाँ पे दीप अकाउंटिंग नाम का एक कंपनी क्रिएट किए हैं हम, जो कि अभी हम सिलेक्टेड है। तो अगर हमको इसमें कोई स्टॉक आइटम बनाना है तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्रिएट में जाएंगे। यहाँ पे आप देखिए सबसे ऊपर में सी क्रिएट, सी भी आप शॉर्टकट में प्रेस करेंगे तो क्रिएट में खुल जाएगा। तभी हम क्रिएट में जाएंगे और यहाँ पे आप देखिए इन्वेंट्री मास्टर्स में, इन्वेंट्री मास्टर्स का जो टैब है उसमें आप देखिए एक लिस्ट है स्टॉक आइटम का। तो हमको इसमें क्लिक करना है। अब यहाँ पे नेम पूछ रहा है, तो नेम हम यहाँ पे स्टॉक आइटम का कुछ भी दे सकते हैं। मान लीजिए हमारा जो स्टॉक है वो, मान लीजिए सपोज़ मोबाइल फ़ोन का स्टॉक है, तो मोबाइल फ़ोन के नाम से हम एक स्टॉक बना लेते हैं। उसके बाद यहाँ पूछ रहा अंडर, यानी कि अगर हम स्टॉक ग्रुप बनाते हैं कि सपोज़ मोबाइल फ़ोन को हमको किसी ग्रुप के अंडर रखना है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम के ग्रुप में रखना है, या किसी और ग्रुप के अंदर रखना है। जैसे मान लीजिए अगर हम दाल चावल या चीनी वगैरह ग्रोसरी आइटम है तो हम स्टॉक आइटम में चीनी का नाम से, मतलब शुगर, राइस, वीट, ये सब से नाम से स्टॉक आइटम बना देंगे। और उसको अंडर, यानी कि यहाँ पे जो अंडर जो दिख रहा है ये है ग्रुप, तो इसको हम रख देंगे ग्रोसरी के अंदर। जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे हम एक आइटम बनाते हैं वीवो। वीवो क्या है? हमारा मोबाइल। तो अब हम इसको हम मोबाइल फ़ोन के अंदर ग्रुप में रख सकते हैं। ग्रुप कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे जो अंडर जो दिख रहा है यहाँ पे हम सिंपल अल्ट सी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक स्टॉक ग्रुप क्रिएशन खुल जाएगा। देखिए यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्टॉक ग्रुप क्रिएशन। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, जैसे मोबाइल है, वीवो है, तो वीवो मेरा मोबाइल फ़ोन के अंदर है, तो हम एक पहले ही ग्रुप बना करके रखे हैं। इसको हम स्केप से बाहर आते हैं तो यहाँ से मोबाइल फ़ोन हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यानी कि वीवो जो मेरा है ये मोबाइल फ़ोन का कैटेगरी में है। इसके अलावा अभी हम कुछ और भी आइटम बना सकते हैं, जैसे सैमसंग या फिर एमआई, रेडमी, कुछ भी हो, वो सब क्या है, मोबाइल फ़ोन के अंडर है। अगर हम बात करें ग्रोसरी आइटम, तो ग्रोसरी आइटम एक ग्रुप हो गया। और उसका आइटम्स क्या हो सकता है, तो राशन का जितना भी सामान हो सकता है वो सारा उसका आइटम्स हो सकता है। तो ग्रुप इसीलिए हम बनाते हैं ताकि इसको हम कैटेगरी कर सकें, कैटेगराइज कर सकें कि हमको अगर हम मोबाइल फ़ोन अगर हम ओपन करें तो उसमें मेरा मोबाइल फ़ोन ही दिखे। अगर ग्रोसरी आइटम ओपन करें तो उसमें हमको ग्रोसरी का सारा आइटम दिखे। अगर हम बात करें कि अगर हम कंप्यूटर का बात करें, कंप्यूटर पार्ट्स का बात करें, तो उसमें जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये सब क्या है, तो पार्ट्स है, कंप्यूटर का पार्ट्स है। तो कंप्यूटर पार्ट मेरा ग्रुप हो गया और जो माउस, कीबोर्ड, ये सब मेरा हो गया स्टॉक आइटम। अब हम यहाँ पे तीसरे नंबर पे यूनिट्स, यानी कि यहाँ पूछ रहा जो वीवो जो मोबाइल है वो हम बेचेंगे कैसे, किलोग्राम में बेचेंगे या मीटर में या लीटर में, ऐसा तो कुछ नहीं, इसको हम पीस में बेचेंगे। तो जैसे अब अगर हम बात करें दूध, दूध हम केजी में भी बिकता है या फिर लीटर में भी बिकता है। उसी तरह यहाँ पे जैसे कोई भी आइटम हो, सपोज़ अगर हम ग्रोसरी आइटम का बात करें, चीनी या दाल, ये सब केजी में बिकता है, उसको तो हम लीटर में नहीं मापेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे पूछता है यूनिट्स। तो यहाँ पे जैसे वीवो मोबाइल है तो हम इसको पीसेस में रखेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसको क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट करने के लिए हमको सिंपल अल्ट के साथ सी दबाना है। यहाँ पे क्रिएट दिख भी रहा है, यहाँ पर भी आप जा करके क्रिएट कर सकते हैं, या अल्ट सी दबाएंगे तो भी आपका क्रिएट में पहुँच जाएगा। सिंबल, सिंबल हमको पूछ रहा है, तो सिंबल मान लीजिए हम शॉर्ट में इसको हम पीसेस का PCS लिख दिए सिंबल में। अब हमसे पूछ रहा फॉर्मल नेम, फॉर्मल नेम में हम पूरा नेम लिख देते हैं उसका, पीसेस, पीसेस में हम डील करने वाले हैं मोबाइल को। उसके बाद पूछ रहा यूनिक क्वांटिटी कोड। एक्सेल में सॉरी जीएसटी में जब हम रिटर्न डालते हैं, GSTR 1 एक रिटर्न होता है, उसमें हमको डिटेल्स डालना पड़ता है कि कौन सा, मतलब जैसे हम अगर मोबाइल फ़ोन बेच रहे हैं तो हम वो कितने क्वांटिटी में बेचें। तो वहाँ पे एक टैब आता है जिसमें हमसे पूछता है UQC, यानी यूनिट क्वांटिटी कोड। वो GSTR 1 का जब हम रिटर्न फाइल करना सिखाएंगे तो उसमें हम दिखाएंगे। HSN कोड वाइज हम लोग को उसमें समरी डालना होता है, तो उसके अंदर UQC भी डालना होता है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ढेर सारा दिया हुआ, बैग्स में बेच सकते हैं, बंडल्स है, बॉक्स है, बॉटल्स है, बंचेज है, बहुत सारा है, क्यूबिक मीटर्स वगैरह। तो हमको यहाँ पे पीसेस में है तो हम पीसेस का हम चुन लेंगे। पीसेस में देखिए पी हम प्रेस किए तो 3 तरह का आया,
पेयर्स में यानी कि जोड़ा में हम बेचते हैं। जैसे मान लीजिए कपड़ा वगैरह बहुत सारा होता है जो जोड़ा में बिकता है पेयर्स में। पैक्स भी है, पैक में भी बहुत कुछ बिकता है कपड़ा में। जैसे कपड़ा हो या बहुत कुछ आइटम हो जो पैक में बिकता है, जैसे एक बॉक्स में 10 पीस का एक बॉक्स रहता है या एक पैकेट रहता है। तो उस तरह का अगर आइटम हम डील करते हैं तो उसमें हम पैक्स में बनाएंगे। लेकिन हम मोबाइल फ़ोन मान लीजिए हम पीसेस में बेच रहे हैं। मोबाइल फ़ोन में मान लीजिए अगर हम होलसेल करते हैं तो हम खरीदेंगे डायरेक्ट पैक्स में, कि एक पैकेट में मान लीजिए 10 वीवो फ़ोन आ रहा है तो हम पैकेट में खरीद लिए। इस तरह से कुछ भी आइटम हो सकता है, हम बस एक एग्जांपल के तहत बता रहे हैं। तो यहाँ पे हमको पीसेस में ले लिए हम। उसके बाद पूछ रहा नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। तो पीसेस जो है वो या तो 1 होगा या 2 होगा, ये 3 4 10 15 कुछ भी होगा, वो मतलब फुल नंबर में होगा, मतलब ये पॉइंट में नहीं होगा। हम किसी को जाके ये नहीं बोलेंगे कि 1.5 पीस वीवो मोबाइल दे दो या 1.5 पीस मोबाइल दे दो। लेकिन हाँ, अगर हम ग्रोसरी आइटम रहे, जैसे चीनी अगर मान लीजिए रहे, तो वो मतलब 1.5 किलो हो सकता है, 250 ग्राम हो सकता है, 750 ग्राम हो सकता है। तो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस मतलब हम मेरा केस में यहाँ पे 0 रहेगा, क्योंकि पीसेस को तो हम आधा आधी तो बेचेंगे नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए ग्रोसरी आइटम रहे यानी किलोग्राम्स रहे, तो किलोग्राम्स में रहेगा तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 3 देंगे, क्योंकि 999 999 मतलब 999 ग्राम तक हो सकता है। जैसे ही वो 1000 ग्राम होगा वो 1 किलो में कन्वर्ट हो जाएगा, इसीलिए हम डेसिमल प्लेसेस में उस किलोग्राम के केस में 3 रखेंगे। लेकिन यहाँ पे हमको 0 रखना है। अब इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है जीएसटी एप्लीकेबल, यहाँ पे एप्लीकेबल रहेगा। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, हम यहाँ पे वाई प्रेस करेंगे ताकि हम उसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन फीड कर पाएँ। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है, पहले हम F12 दबा करके इसको हम थोड़ा HSN वाइज भी समरी यस कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ गुड यस कर लेते हैं। उसके बाद वैल्यूएशन टाइप और जीएसटी टाइप्स, इतना चीज़ को हम यस कर लिए। ये सब चीज़ के बारे में बताएंगे क्या होता है। सबसे पहले है डिस्क्रिप्शन। तो GSTR1 जो डालते हैं हम, यानी कि सेल का इन्फॉर्मेशन जब हम डालते हैं उसमें हमको HSN वाइज समरी डालना मैंडेटरी होता है B2B सेल्स के लिए। B2B सेल्स यानी कि मतलब कि आप बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन है, मतलब आप भी GSTN होल्डर है और अगला पार्टी जिसको आप बेच रहे हैं वो भी GST होल्डर है। तब आपको क्या होता है कि GSTR1 में उसका इन्फॉर्मेशन HSN वाइज समरी में देना होता है। तो यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन नहीं लिखेंगे, HSN उसका देंगे। सपोज हम यहाँ पे HSN हम कुछ भी दे देते हैं, मान लीजिए हमको नहीं मालूम इसका HSN मोबाइल फ़ोन का HSN क्या है, हम सपोज इसका 9008 दे दिए HSN। HSN जो है आपको वो टर्नओवर पर डिपेंड करता है कि आपको 4 डिजिट का HSN देना है या 6 डिजिट या 8 डिजिट। मैक्सिमम 8 डिजिट का HSN हो सकता है, मिनिमम आपको 4 डिजिट डालना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए हम HSN डाल दिए। उसके बाद पूछ रहा इज नॉन GST गुड्स, तो ये तो GST के दायरे में है। मोबाइल फ़ोन जो है उसमें GST लगता है, तो ये GST के बाहर नहीं। अगर GST के बाहर अगर मान लीजिए ये गुड्स हमारा रहता तो उसमें हम यस कर देते। जैसे एल्कोहल जो है या पेट्रोल, ये क्या है GST के दायरे से ही बाहर है, उस पर GST लगता ही नहीं है, तो उस केस में हम इसको यस करते हैं। लेकिन ये मेरा है GST वाला गुड्स है तो इसमें हम नो करेंगे। उसके बाद पूछ रहा कैलकुलेशन टाइप, ऑन वैल्यू या ऑन आइटम रेट या ऑन आइटम रेट। तो इसमें फिलहाल हम अभी ऑन वैल्यू रखेंगे। ऑन आइटम रेट और ऑन वैल्यू क्या होता है, ये किस तरह से कैलकुलेट होता है, इसका हम एक सेपरेट वीडियो बताएंगे, उसमें हम दोनों को डिटेल में बताएंगे इसका, क्योंकि लेंथी वीडियो चला जाएगा इससे। इसको हम फिलहाल ऑन वैल्यू रखते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है टैक्सेबिलिटी। टैक्सेबिलिटी में तो अगर हम एग्जाम्प्ट कर देते हैं, तो एग्जाम्प्ट अगर हम कर देंगे तो मतलब देखिए एग्जाम्प्ट, नील रेटेड, ज़ीरो रेटेड, ये सब के बारे में भी हम सेपरेट वीडियो में बताएंगे। लेकिन एग्जाम्प्ट के बारे में आप सिर्फ इतना भी जानिए कि एग्जाम्प्ट गुड्स वैसा गुड्स होता है जिस पे गवर्नमेंट मतलब जो टैक्सेबल तो होता है, लेकिन गवर्नमेंट उसको नोटिफिकेशन के ज़रिए उसको एग्जाम्प्ट के तहत ला दिया है। लेकिन मतलब उस पर टैक्स रेट तो है, लेकिन फ़िलहाल उसमें कोई टैक्स गवर्नमेंट नहीं लगाया, लेकिन उसका विचार हो सकता है गवर्नमेंट का आगे बदल जाए और वो गुड्स कभी भी टैक्सेबल में कन्वर्ट हो सकता है, तो वैसा गुड्स को एग्जाम्प्ट कहते हैं। नील रेटेड मतलब क्या हुआ, नील रेटेड मतलब वैसा गुड्स जिसका रेट ही ज़ीरो हो, मतलब उसमें कोई टैक्स नहीं लगता है, उसका GST का जो रेट है वही ज़ीरो है, तो वो होता है नील रेटेड। लेकिन एग्जाम्प्ट में GST का रेट है, हो सकता है वो 18% हो, 12% हो या 28% हो, कुछ भी परसेंट हो, लेकिन गवर्नमेंट उसको मतलब मिडिल क्लास हो या लोअर क्लास फैमिली को सबको मतलब उसमें क्या हुआ रिलीफ दिया है
कि हम इस पर अभी फ़िलहाल टैक्स कलेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन कभी भी टैक्स कलेक्ट करने का वो नोटिफिकेशन ला सकता है। इसमें खास करके डेली यूज आइटम्स आता है। अब एक तीसरा है टैक्सेबल। तो मोबाइल फ़ोन तो टैक्सेबल में आता है, तो इसको हम टैक्सेबल सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है IGST। तो मोबाइल फ़ोन वगैरह जो है वो 18% GST के अंदर आता है, तो इसमें हम 18, जैसे ही IGST में 18 लिखेंगे वो CGST SGST ऑटोमेटिक आधा आधा बांट लेगा। हमको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो है वो IGST का ही देना है, CGST SGST ऑटोमेटिक ले लेगा। अब आता है यहाँ पे सेस। सेस हमको यहाँ पे नहीं देना है। सेस जनरली जो है वो कोयला में लगता है, या फिर बड़ा बड़ा जो व्हीकल्स होता है कुछ कुछ उसमें भी लगता है। लेकिन फिलहाल अभी हम मान के इसको आपको कुछ भी नहीं करना। सेस के बारे में आप भूल जाइए। सेस के बारे में हम जब GST का जब हम बताएंगे एक्ट्स के बारे में, जैसे GST में 5 तरह का एक्ट्स है, IGST एक्ट, CGST एक्ट, SGST एक्ट, UTGST एक्ट, और 5वां है कंपनसेशन सेस, GST कंपनसेशन सेस। ये जो है, ये जो आपको चौथा नंबर में दिख रहा सेस, इसके बारे में जब बताएंगे तब हम इसको डिटेल में बताएंगे कि सेस कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है। अभी इसको आप भूल जाइए। अब इसको हम इंटर करके आगे बढ़ते हैं। अब ये जो हमारा टाइप ऑफ सप्लाई, ये गुड्स है या सर्विसेज है। जैसे कि हम लोग का जो फर्म है उसमें बहुत सारा कंपनी जैसा भी है जिसका हम लोग ऑडिट करते हैं। टैक्स ऑडिट नहीं, GST ऑडिट करते हैं हम लोग। GST ऑडिट जब हम करते हैं तो उसमें हम लोगों को डिटेल्स पूछता है गुड्स और सर्विसेज का, कि कौन सा जो है हम लोग, मतलब गुड्स हम लोग कितना बेचे हैं और हम लोग सर्विसेज कितना बेचे हैं। सर्विसेज भी सेल होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के फर्म में हैं, वो अगर किसी को बिल रेज कर रहा है तो वो सर्विसेज है, वो अपना सर्विस दे रहा है, वो गुड्स तो दे नहीं रहा। तो उस तरह का सर्विसेज, जैसे ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। मान लीजिए कि हम एक दुकानदार हैं, हम होम डिलीवरी का भी सर्विस दे रहे हैं, तो होम डिलीवरी जो हम दे रहे हैं वो हो गया मेरा सर्विस, और गुड्स जो मेरा जा रहा है उसके घर पे वो हो गया गुड्स। तो इस अभी तो फिलहाल हम मोबाइल फ़ोन का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स। यहाँ गुड्स दे देंगे। रेट ऑफ ड्यूटी में हमको कुछ नहीं देना यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस हमको अभी कुछ नहीं देना है, क्योंकि हम बिजनेस कैरी फॉरवर्ड करते हुए तो नहीं आ रहे हैं कि यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस होगा। ये बिजनेस मान लीजिए मेरा नया सेटअप है, तो हमको इसमें ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं डालना है, डायरेक्ट हम माल परचेस करेंगे। ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं देंगे, यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे। ये हमारा एक आइटम क्रिएट हो गया। अब मान लीजिए हम एक और आइटम बनाते हैं, शुगर, ठीक है, यानी चीनी। प्राइमरी, अगर हम प्राइमरी में रखेंगे तो हमको इसका मतलब कि कोई ग्रुप नहीं बना, मतलब शुगर, राइस, वीट, इस सब का कोई ग्रुप नहीं बना। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि नहीं उसको हम ग्रोसरी के अंडर रखें तो हम ग्रुप बना सकते हैं, नहीं तो नहीं भी बना सकते हैं। तो मान लीजिए हमको यहाँ पे ग्रुप बनाना है, तो यहाँ पे अल्ट के साथ C दबाएंगे तो यहाँ पे हमको ग्रुप वाला टैब खुल जाएगा। अब हम यहाँ पे इसको बना देते हैं ग्रोसरी, ग्रोसरी आइटम्स। ये मेरा एक ग्रुप बन गया। उसके बाद हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, इसमें और कुछ भी नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखिए मेरा, हम पीसेस में बनाए थे यूनिट्स, तो यहाँ पे हमको एक दिख रहा है, लेकिन हम शुगर तो पीसेस में नहीं बेचेंगे। चीनी जो है वो हम पीस में तो डील नहीं करेंगे। उसको हमको जब भी बेचना होगा वो किलोग्राम से बेचना है या बैग्स में बेचना है, डायरेक्ट 25 किलो का बैग या 5 किलो का बैग। तो हमको यहाँ पे एक नया क्रिएट करना है। ऊपर जाएंगे, देखिए क्रिएट लिखा हुआ है, या फिर अल्ट C भी दबाइएगा तो वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो क्रिएट हम करते हैं। सिंबल, सिंबल क्या हो सकता है, किलोग्राम्स, यानी KGS लिख सकते हैं, या फिर KG, जो आपकी मर्जी। फॉर्मल नेम, फॉर्मल नेम में अब हमको देना है किलोग्राम, किलोग्राम्स, ठीक है। अब पूछ रहा है यूनिट क्वांटिटी कोड, तो अब हम यहाँ पे किलोग्राम लिखेंगे। देखिए यहाँ पे आ गया किलोग्राम्स, हम ये सेलेक्ट कर लेंगे। अब हमसे यहाँ पूछ रहा नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। तो हो सकता है ना कोई ऐसा भी कस्टमर हो जो बोले हमसे कि 1 किलो 750 ग्राम दे दो। हमसे तो चीनी मांग ही सकता है वो। तो उस केस में हम 1.750 हो गया, यानी पॉइंट के बाद हमको कितना डेसिमल चाहिए, तो 3 डेसिमल चाहिए, तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। उसके बाद हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे वापस एप्लीकेबल पूछ रहा है या नहीं, तो हम यहाँ पे एप्लीकेबल करेंगे, यस। डिस्क्रिप्शन मान लीजिए हम कुछ भी दे देते हैं, सॉरी HSN कुछ भी दे देते हैं। नॉन GST गुड्स है, नहीं नॉन GST नहीं है, इस पर GST है। अब देखिए यहाँ पे है ऑन आइटम, यहाँ ऑन वैल्यू लेंगे। टैक्सेबिलिटी में पूछ रहा एग्जाम्प्ट, रिलेटेड या टैक्सेबल। अब देखिए चीनी दो तरह, मतलब चीनी में दोनों केस होता है, एग्जाम्प्ट भी है, टैक्सेबल भी है। टैक्सेबल कब है, जब हम मॉल वगैरह से खरीदते हैं, डायरेक्ट पैकेट जो होता है, या ब्रांडेड जो मतलब कंपनी जो अपना ब्रांड लगाती है
कोई भी शुगर में, तो वो क्या करती है, उसे टैक्सेबल बना देता है। लेकिन जब हम राशन दुकान से खरीदते हैं खुदरा भाव में, तो वो क्या होता है, एग्जाम्प्ट होता है। तो सपोज हम यहाँ पे अभी हम एग्जाम्प्ट ले लिए, तो एग्जाम्प्ट हम जैसे ही लेंगे तो ये हमसे कोई टैक्स का पूछेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो एग्जाम्प्ट हो गया, तो वो हमसे टैक्स पूछेगा ही नहीं कि 18% है या 28% है। अब हम यहाँ पे गुड्स है ये भी, हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा 2 आइटम क्रिएट हो गया। अब हमको इसको देखना है, हम ठीक है, हम यहाँ पे जाके स्टॉक समरी जो है, यहाँ पे हमारा स्टॉक समरी में हम क्या होगा कि अगर इसमें हमारा जो भी क्लोजिंग बैलेंस दिखेगा, क्लोजिंग ओपनिंग कुछ भी देख सकते हैं यहाँ पे, कॉन्फ़िगरेशन यहाँ F12 दबा करके क्लोजिंग ओपनिंग जो भी है, या हमारा नेट ट्रांजेक्शन जो भी हो रहा है बीच में, वो सब हम देख सकते हैं स्टॉक समरी से। स्टॉक समरी भी देखने के लिए हम एक सेपरेट वीडियो बताएंगे, ठीक है। उसके बाद हम डिस्प्ले में जाएंगे। डिस्प्ले में हमको देखिए यहाँ पे एक है इन्वेंट्री बुक्स। इन्वेंट्री बुक्स में हम जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे लिख रहा है स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम में हम इंटर दबाएंगे तो देखिए हमारा 2 आइटम हम क्रिएट किए थे, शुगर और वीवो। शुगर हो गया हमारा ग्रोसरी आइटम, और वीवो हो गया हमारा मोबाइल फ़ोन। तो ये हमको 2 चीज़ दिख रहा है आइटम। अभी हम इसमें कोई एंट्री पास नहीं किया है, इसीलिए हमको यहाँ पे ना इनवर्ड सप्लाई में कुछ दिख रहा है। इनवर्ड मतलब परचेज, आउटवर्ड मतलब सेल, यानी कि परचेज मान लीजिए अगर हम 5 पीस करते हैं और आउटवर्ड मान लीजिए हमारा 2 पीस रहता, तो यहाँ क्लोजिंग 3 दिखता। तो अभी हम अभी ये वीडियो जो था वो हमारा सिर्फ स्टॉक आइटम क्रिएशन के लिए था, तो इसीलिए हम अभी कोई एंट्री पास नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से हम स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो इस वगैरह में बताएंगे कि कैसे एंट्रीज का पास किया जाता है और कैसे उसका क्लोजिंग बैलेंस वगैरह चेक किया जाता है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो मैंने जो भी बताया है उससे आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।